भाषार्थ इस यज्ञ में जन्म से श्रेष्ठ अंगिरा ऋषि देवों की स्तुति करते हैं। जो पत्थरों से पीसने के लिए ऊपर उठाते हैं वे सभी यज्ञीय सोम को देखते हैं। विश्वदृष्टा इंद्र जिनसे महान हुआ सोम रस पीकर आनंदित हुआ, उस इंद्र का वज्र आकाश मार्ग से अन्न साधक उदक उत्पन्न करे। तृणवतितम सुक्तम भाषार्थ हे द्यावा पृथ्वी तुम दोनों बहुत विस्तृत होवो। ये विस्तृत महान द्यावा पृथ्वी उत्तम स्त्री की भांति हमें परस्पर सदैव सहायक हो। तुम शत्रुओं के बलों से इन उपायों से हमारी रक्षा करो। इन रक्षा उपायों से तुम हमें शत्रुओं से श्रेष्ठ रीति से बचाओ। भाषार्थ जो बहुत दीर्घ काल तक अनेक शास्त्रों का श्रवण करने वाला विद्वान सुखकर हवियों से देवों की सेवा करता है, वह मानव सभी यज्ञों में देवों की अनेक सुख साधनों से सेवा करता है। भाषार्थ हे सबके प्रभु जो देवों का महान वर्णीय धन है वह हमें दो। तुम सभी निश्चय से संपूर्ण तेजों को धारण करने वाले तथा तुम सभी यज्ञों में पूजा के योग्य हो। भाषार्थ अर्यमा मित्र सर्वगामी वरुण लोगों से स्तवित रुद्र सबके पोषक मरुत तथा भग ये सभी देवतुल्य हैं। ये सब लोगों को सुख प्रदान करें। वे सब अमृत की भांति हवि द्रव्य के राजा हैं। भाषार्थ और परजन्य रूप धन के ईश्वर अश्वद्वय तुम्हारे तुल्य ही उदकों के स्वामी सूर्य एवं चंद्र हैं। अंतरिक्ष स्थानीय बादलों में अग्नि निवास करता है। इनके साथ तुम हमारी यहाँ रहने के लिए दिन रात रक्षा करो। भाषार्थ और श्रेष्ठ कल्याणकारी कार्यों के पालक अश्वदेव तथा मित्र एवं वरुण हमारी अपने शरीरों से तेज से रक्षा करें। जिस यजमान पुरुष का ये देव संरक्षण करते हैं वह महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तथा वह मरुभूमि की भांति दुखों को पार कर जाता है। भाषार्थ और हमें रुद्रपुत्र आश्व भी सुखी करें। उसी प्रकार रथों का पति पूषा ऋभु अन्नवान भग सर्वगामी वायु एवं सभी देव हमें सुखी करें। सभी ज्ञानों एवं धनों के स्वामी हे सब ब्रह्मादि महान देवों सब हमें सुखी करें। भाषार्थ महान इंद्र यज्ञ से प्रकाशित कांति युक्त होता है। तेरी सेवा करने वाला यजमान भी यज्ञ से प्रसन्न होता है। हे इंद्र यज्ञ के प्रति अत्यंत शीघ्रता से आने वाले तेरे रथ के अश्व भी अतिशय बलशाली हैं। इंद्र के लिए जो साम गान है वह भी बहुत असाधारण है। इसका यज्ञ भी मानव के लिए साधारण नहीं है, वह दिव्य है। भाषार्थ प्रेरक सवित्र देव हमें कभी लज्जा से मुंह झुकाना न पड़े ऐसा कर। वह तू धनवानों के ऋत्विजों से स्तवित होता है। मरुतों के साथ रहने वाला इंद्र रथ के चक्र एवं अश्वों के रासों की भांति इन सभी लोकों के बल को हमें दे। भाषार्थ हे द्यावा पृथ्वी तुम हमारे इन पुत्रों को सर्व मानवोपयोगी महान यश प्रदान करो। बल प्राप्त करने के लिए पुष्ट युक्त अन्न प्रदान करो तथा शत्रुओं को नष्ट करने के लिए पार करने के लिए धन प्रदान करो। भाषार्थ हे सर्वव्यापक बलशाली इंद्र हमारी कामना करने वाला तू किसी भी स्थान पर रहते हुए इस प्रकार स्तुति करने वाले भक्त की इच्छित सिद्धि के लिए तथा यज्ञ की पूर्ति के लिए सदैव रक्षा कर। तेरी स्तुति करने वाले मुझे तू सिद्ध के लिए जान। भाषार्थ जिस प्रकार सूर्य में तेजस्वी किरणें विस्तृत दीप्ति युक्त ज्योति को विस्तारित करती हैं उसी प्रकार शत्रु मानवों को नष्ट करने वाले की भांति ही मेरा यह स्तोत्र वृद्धिगत हो। जैसे शिल्पी न टूटने वाले शीघ्रगामी घोड़े से चलने वाले सुदृढ़ रथ को बनाता है वैसे ही मैंने इसे बनाया है। भाषार्थ जिनके धन दान से युक्त यह स्तुति होती है उनके लिए यह सुवर्णमय अलंकार की भांति बार-बार प्रीति युक्त होती है। युद्ध में जैसे बहुत से पराक्रम किए जाते हैं अथवा घटी चक्र श्रेणीबद्ध होकर चलता है वैसे ही हमारे स्तोत्र हैं। भाषार्थ जो देव हमें चाहते हुए 500 रथों में अश्व जोतकर यज्ञ मार्ग में जाते हैं उन देवों के प्रशंसा युक्त श्रमणीय स्तोत्र का पाठ दुहशीम
पृथ्वान वे तथा बलशाली राम आदि धनवान राजाओं के पास मैंने किया है। भाषार्थ इन राजाओं से तान्व नामक ऋषि ने 77 गायें जल्द ही मांगी तथा पार्थ नामक ऋषि ने भी मांगी, मायव ऋषि ने भी जल्द ही मांगी। चतुर्नवतितम सुक्तम। भाषार्थ ये पत्थर अभिशव शब्द करें, हम यजमान उन शब्द करने वाले पत्थरों की स्तुति करते हैं। हे ऋतुजों, तुम भी स्तोत्र पाठ करो। जब आदरणीय एवं दृढ़ पत्थर सोमाभिषव का एक साथ इंद्र के लिए सुनने योग्य शब्द करते हैं, तब सोमपान करने वाले तृप्त होते हैं। भाषार्थ ये पत्थर 100 एवं हजारों मानवों की भांति शब्द करते हैं और ये सोम संसर्ग से हरित वर्ण तेजस्वी मुखों से देवों को बुलाते हैं। उत्तम कार्य करने वाले ये पत्थर यज्ञ में आकर अपने सुकृत्य से देवों को बुलाने वाले अग्नि के पहले ही भक्षणीय हवि को पाते हैं। भाषार्थ लाल वर्ण की वृक्ष की शाखा को खाते हुए श्रेष्ठ भोजन वाले वृषभों की भांति ये पत्थर शब्द करते हैं। जैसे पक्व मांस होने पर मांस भक्षण करने वाले प्रसन्न होकर शब्द करते हैं, उसी प्रकार ये भी शब्द करते हैं और मीठा सोम रस प्राप्त करते हैं। भाषार्थ मदकर एवं चूसे जाते हुए सोम से ये पत्थर इंद्र को बुलाते हुए बहुत शब्द करते हैं। इन्होंने मुंह से मीठे सोम को प्राप्त किया। ये कार्य में रत एवं धीर होकर अपने शब्दों से गर्जनाओं से पृथ्वी को पूरित करते हुए भगनी स्वरूप अंगुलियों के साथ प्रसन्नता से नाचते हैं। भाषार्थ श्रेष्ठ रीति से गिरने वाले पत्थर अंतरिक्ष में सतत शब्द करते हैं। मृगों के स्थान में गमनशील कृष्ण मृगों की भांति सूर्य की सफेद किरण की भांति वे जल बिंदु नाच रहे हैं। निष्पीड़ित सुखदायक सोम रस को ये पत्थर नीचे गिराते हैं, मानो वे बहुत सोम रस धारण करते हैं। भाषार्थ जिस प्रकार बलशाली बैल शकट के धूरे का भाग धारण करते हैं, वैसे ही इच्छित फल वर्षक यज्ञ का भार धारण करने वाले ये पत्थर सोम के साथ रथ की धूरा को धारण करके रथ ले जाने वाले घोड़ों की भांति महान होते हैं। जब वे सोम का ग्रास करते हैं, श्वास के साथ शब्द करते हैं, तब इनका वेगवान अश्वों की भांति ही शब्द सुनता है। भाषार्थ 10 अंगुलियों से बद्ध 10 प्रकार के कार्यों का प्रकाश करने वाले 10 अश्वों की भांति सोम के साथ योजनाओं वाले 10 प्रकार के कार्यों को करने वाले संचालन करने वाले 10 प्रकार के बलों से युक्त होकर अभिषव के लिए वहन करने वाले पत्थरों को वर्णन करके स्तुति करो। भाषार्थ आदरणीय वेग से कार्य करने वाले ये पत्थर 10 अंगुलियों में पकड़े हुए होते हैं। इन पत्थरों का अभिषव कार्य बहुत स्पृहणीय एवं सर्वगामी है और वे सर्वश्रेष्ठ उस सबसे पहले प्राप्त अन्न के रस को सेवन करते हैं। भाषार्थ सोम का पान करने वाले वे पत्थर इंद्र के अश्वों को चूमते हैं, अर्थात इंद्र के रथ के पास जाते हैं। सोम रस निकालते समय वे गोचर्म के ऊपर बैठते हैं। इंद्र ये पत्थर सोम से जो मीठा रस निकालते हैं, उसे पीकर वृद्ध को प्राप्त करता है, सामर्थ्य से बढ़ता है और बलशाली सांड की भांति पराक्रम प्रकट करता है। भाषार्थ सोम तुम्हें यज्ञ में इच्छित फल प्रदान करेगा। तुम कदापि निराश नहीं होना, तुम क्षीण नहीं होना। अन्न आदि से युक्तों की भांति तुम सदा भोजन से तृप्त होते रहो। पत्थरों, तुम जिस यजमान के यज्ञ को सेवन करते हो, धनवान पुरुषों की भांति उज्जवल तेज से युक्त एवं कल्याणप्रद होकर रहो। भाषार्थ हे पत्थरों, तुम श्रम रहित शिथिल न होने वाले अमर अरोग एवं जरा रहित होवो। तुम सदैव गतिशील दुष्टों का नाश करने वाले स्वयं अछिन्न